जय मेरे गुरुदेव श्री स्वामी श्री निखिलेश्वर चरणों कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जय माते मेरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तब्बे नमश्चंडिकाय ओम ह्रीं धूम दुर्गा चाम दुर्गा देवी मम जननी पीताम्बरी बगलामुखी माते माँ बारह देवी नमो नमो माते। मित्रों, मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी जो 2024 साल की आखिरी महीना बचा है, दिसंबर महीना, 17 दिसंबर 2024 को 17 दिसंबर 2024 को 16 तारीख को पूर्णमी पड़ रही है और 17 को महासंक्रांति है। तो इस मंगलवार की संक्रांति के दिवस पर मैं अपने धाम पर उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर शहर स्थित नायक मंत्र विज्ञान परिवार बगलामुखी धाम, जहाँ पर गुरु की अवस्थित है, यहाँ पर मेरे निखिलेश्वर गुरु जी के माँ बगला की स्थिति है। यहाँ पर मैं अभी एक शिविर रखने जा रहा हूँ, साधना शिविर गुरुधाम पर। जितने भी सारे, मैं तो आपसे पहले ही बोला हूँ कि घर घर में साधक बनाऊंगा, बस आप लोग अपने हाथ मेरे हाथ में बढ़ाते नहीं हो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये तो रब ही जाने, भगवान जाने, गुरु ही जाने। नहीं तो लाखों की भीड़ में आप कौन हो और मैं कौन हूं। मेरे गुरु जी निखिलेश्वर जी के अपने ही अंश हो, कहीं भी गली में हो, कहीं भी शहर में हो, दुनिया की कोई भी कोने में हो, तुम आ ही जाओगे, आ ही जाओगे, आ ही जाओगे। तुमको गुरु दीक्षा देकर, तुमको साधना सिखाकर मुझे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, ना कोई तुम्हारी पैसों से मेरे घर चलने वाला है। बल्कि मैं जब तुमको गुरु दीक्षा दूं, मार्गदर्शन पे लूं, परमात्मा के साथ में मिलन के लिए मैं तुम्हें वो मार्गदर्शन दिखाऊंगा जो तुम भटक रहे हो। बहुत सारे शिष्य मेरे पास ऐसे आते हैं कि आजकल बहुत सारे पाखंडी गुरु निकल गए हैं, भगवा कपड़े पहन के, तिलक मिलक लगा के, रुद्राक्ष माला डाल के। उन लोगों की ना कोई गुरु होने की सत्ता है, ना उनको कोई अपने मृत्यु के बाद भी उनको कोई भगवान भी उनको स्वर्ग की जगह देगा, ना उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, गुरु के नाम पर धब्बा है, दक्षिणा मोटा मोटा कर से लेते हैं, दीक्षा देते हैं, बाद में फोन नहीं उठाते हैं, ना उनको गाइड करते हैं। एक गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को दीक्षा देने के बाद उस शिष्य की शरीर से, शिष्य के जीवन से उस अंधकारमय को निकालकर उसके अंदर उज्जवल में भर दें, रोशनियों से भर दें, ताकि शिष्यों की जन्म मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा रोशनी से भर जाए। शिष्यों की आत्मा को यमराज भी लेने के लिए भी थर थर कांपते रहे। यमराज भी 5 स्तर सोचे कि इस जीव की आत्मा को क्या मैं मेरी हक से मैं ले सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं या नहीं। ये यमराज को बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो धर्मराज है, उन्हें पता है। मैं ललकार नहीं रहा हूं यमराज को, यमराज जी को इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे मतलब है कि यमराज भी मेरे शिष्यों की, निखिलेश्वर जी के शिष्यों को छूने से पहले वो धर्म की तरफ चलेंगे और उनको पता चलेगा कि इनके गुरु के शिष्य धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ही ये कि धर्मराज यमराज भी बार बार सोचे कि इसको क्या दंड दिया जाए। आप लोगों को तो कुछ पता नहीं है, जो मन माए वो कर्म कर रहे हो, जो मन माए वो कर रहे हो, बस भगवान को भूल जा रहे हो। कलयुग खत्म होते आ रहा है, थोड़े ही दिन बाकी, अपने आप को क्यों शंका में डाल रहे हो, क्यों दलदल में घुसा रहे हो। मनुष्य के हर जीव के एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान को प्राप्त करना, लेकिन लाखों जीव है, लेकिन उस जीवों से एक मनुष्य एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो कि उनके 5 इंद्रिय है, सब कुछ सोचने, विचारने के, समझने के लिए, देखने के लिए सब इंद्रियों उसके काम करता है, फिर भी अनदेखा रहता है।
क्योंकि उसका जो खराब कर्म है उसको करने नहीं दे रहा है। उसी खराब कर्म को मैं साफ करके अच्छे कर्म उसके शरीर के अंदर भर देना चाहता हूँ, ताकि उसकी परमात्मा की तरफ से मन लगे, परमात्मा की कृपा से उसके घर में कुशल हो, मंगल हो, जीवन उज्जवल में हो, दुख सुख सब भगवान के शरण में हो। इसलिए मैं ये कहता हूँ 17 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर स्थित नायक गुरु जी के धाम पे गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा और कोई अप्सरा दीक्षा लेना चाहते तो वो भी अप्सरा दीक्षा भी ले सकते हो। काल भैरव का भी इधर दीक्षा दिया जाएगा। लेकिन हर शिष्य को अगर गुरु दीक्षा बिना संपन्न किए हुए उसको कोई भी साधना की दीक्षा नहीं दिया जाएगा। जो नए शिष्य हैं उनको गुरु दीक्षा लेने के बाद ही बाकी दीक्षा से ले सकते हो। और यहाँ पर और भी एक मैं प्रयोग बताया हूँ, यहाँ पर मैं गुरु दीक्षा के साथ साथ 2-3 साधना का भी दीक्षा दे दूंगा, ताकि तुम्हें बार बार मेरे पास ना आना पड़े। मैं तुम्हारी पैसों की खर्चा कराना मैं नहीं चाहता हूँ। तुम यहाँ पर दिल में रखो गुरु जी को, भगवान को, बस वही काफ़ी है। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। और जो दीक्षा लेने आ रहे हो वो दीक्षा लो जो साधना करने वाले हो। अगर गुरु दीक्षा लेके साधना नहीं किया तो तुम्हें गुरु चंडाल दोष से कोई मुक्ति नहीं कर पाएगा 7 जन्म तक। ये भी मैं श्राप दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ शिष्य हैं दीक्षा ले लेते हैं, साधना नहीं करते हैं, खाली गुरु की फोटो रख रख के जी रहे हैं। इससे नहीं होता है। आप साधना सीखने से, आप मंत्र तंत्र सीखने से मेरा कोई लाभ नहीं होता, लाभ आपका होता है। ये समाज में लाखों भीड़ है, अरबों भीड़ है, सबके साथ लड़ना है, शेर की तरह जीना है, शेर की तरह चलना है। और शेर की तरह चलने के लिए साधना और शक्ति की जरूरत पड़ती है। बिना दैविक शक्ति के तुम कहीं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हो। हर कदम में विपत्ति है, मुश्किल है, कदम कदम पे मुश्किल है। इस जमाने में कौन किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, पैसों के लिए जुड़े हैं। जो भी रिश्ते बनाते हैं, नाते बनाते हैं, वो सब पैसे लेने के लिए। बिना पैसे से कोई रिश्ता नहीं जोड़ता है आजकल, बिना स्वार्थ से। खाली स्वार्थ छोड़कर एक ही जुड़ सकते हैं, वही गुरु जी और भगवान परमात्मा माता, वही जुड़ सकते हैं। इसलिए आप जो दीक्षा लेने वाले हैं, साधना की हो, गुरु दीक्षा की हो, 17 दिसंबर 2024 में उड़ीसा राज्य भुवनेश्वर स्थित मेरे धाम पे आप आ सकते हैं। उससे पहले आप अपने अपने टिकट 1 महीना पहले ले लीजिएगा, वरना टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई भी राज्य से आओ। और आप इन नंबर को आप फ़ोन कर सकते हो। धाम पे ज्योति दीदी है, उनका नंबर है 8249733991। फिर से बोल रहा नंबर को 8249733991। इस नंबर से आप योगा कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको गाइड करा देगी। उसके बाद मेरा भी नंबर दे रहा हूँ 9938345613 9938345613। नए साधक, पुराने साधक सभी को स्वागत है। शिविर में आके योगदान दे। और जितनों ने गुरु चद्दर लिए हो, सब गुरु चद्दर और आचमन, एक छोटा सा लोटा लेके, आसन लेके साथ में आना। पुराने साधकों को बता रहा हूँ, पुराने शिष्यों को नियम है अपने आसन, माला, गुरु चद्दर और पहनने के लिए धोती, तांबे की छोटा सा लोटा और आचमनी लेके आना। ऐसे कपड़े पहन के उठा के मुंह उठा के चले मत आना। तुमको पता है मैं खुश होता हूं तो किडनी निकाल के देता हूं, गुस्सा होता हूं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। सबको मेरी तरफ से पूर्ण आशीर्वाद और प्रेम। आप सबका यहाँ पर क्या कहते हैं, इतनी हिंदी भाषा तो मुझे मालूम है इस मूर्ख को। हाँ चलिए 17 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन संक्रांति की उत्सव पर आप लोगों का गुरु दीक्षा के लिए, साधना दीक्षा के लिए स्वागत है। आप आ सकते हैं। खुश रहो, मंगल हो तुम्हारा।